मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। जंग बंदी के दौरान ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं, न ही इसराइली। सदर ट्रंप इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तौसी के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा, यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समंदरी नाकाबंदी न की जाए। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आपदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा, आपदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। दीगर ममालिक हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। ईरानी बहरिया का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाजों को कब्जे में ले लिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगर अंदाज हैं। अमरीकी अफवाज ने 29 जहाजों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हिदायत की। तिजारती जहाजों की नाकाबंदी से बच निकलने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान की ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया कि आपदा हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के असरात, खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 से तजावुज कर गईं। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.67 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीका ने रूसी और ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियों की नरमी में 1 माह तौसी कर दी। जंग खत्म न करने की पॉलिसी के बायस ईरान अब भी आपदा हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल रखता है। ट्रंप का ईरान के साथ जंग से होने वाला नुकसान मजीद संगीन हो सकता है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी कहते हैं कि आपदा हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल आलमी तवानाई तरसील मुतासिर हो रही है। तेल और गैस की कीमतें बुलंद सतह पर बरकरार हैं। सूरत हाल आलमी मईशत के लिए खतरनाक हो सकती है और तवानाई बहरान मजीद बढ़ सकता है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुताल्लिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद के 51 के मुकाबले में 46 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट्स रुकन जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन्स ने, जबकि रिपब्लिकन रुकन रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 70% अमरीकी शहरी ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों से नाखुश हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रायशुमारी के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत और उनकी मुआशी कारकर्दगी पर अवामी एतमाद में नुमायां कमी आई। ट्रंप की बतौर सदर मकबूलियत सिर्फ 33% रह गई। मारिन के मुताबिक नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी के वजीर भी अचानक ओहदे से मुस्ताफी। पेंटागन की जॉन फेलन के इस्तीफे की तस्दीक। जॉन फेलन बहरिया की इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आ सकी। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर चार्ज संभाल लिया। बर वक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिल खरीदी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। कहा, चार्जिंग स्टेशन के लिए तेजी से इक़दाम किए जाएं। शमसी तवानाई से मिलने वाली बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों को हसूल आसान बनाया जाए। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क के मुस्तकबिल की मजबूरी मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की मकामी तौर पर आला मेयार की स्टोरेज बैटरियां तैयार करने की हौसला अफजाई। शरका को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ग़िज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मुस्तहकम है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,000 से जायद ज़रई लॉट से 88,000 से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,000 से जायद लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। अपना खेत अपना हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 23 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न करने वाले रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। नौजवानों को तस्वीर और हकायक में फर्क जानने के लिए अमली तहकीक करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी क्वेटा में नौजवानों से खिताब। कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक हकायक और रियासती बयानिया पर मुकालमे के लिए तैयार हूँ। मुझ पर 17 मोहलिक हमले किए जा चुके। रियासत के लिए मजीद 1700 हमलों के लिए तैयार हूँ। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुआशरे में बढ़ते तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के तदारुक के लिए बलूचिस्तान में पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्ररा का कम अज कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। इजलास में लेबर कोर्स की तादाद में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर आला की मामला मुतल्लका फोरम पर उठाने की हिदायत। बिजली की तलब और रसद में फर्क के बाइस मुल्क की 96% आबादी तक बिजली की रसाई। साफ ईंधन की फराहमी आज भी बड़ा मसला। गैलप पाकिस्तान की तवानाई तक रसाई की रिपोर्ट के मुताबिक खाना पकाने के लिए सिर्फ 38% घरानों को साफ ईंधन मैसर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत को दिए गए सवालात का जवाब 1 साल बाद भी ना मिला। डीजी ISPR की ब्रीफिंग के अहम निकात सामने आ गए। पहलगाम पाकिस्तानी कस्बों से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। पुलिस का 10 मिनट में पहुंचना और FIR दर्ज करना सवालिया निशान करार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों पर मजालिम और जाली एनकाउंटर्स की भारतीय तारीख बेनकाब। भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दाखिली खलिफचार से तवज्जो हटाने का हरबा करार। गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानिए को फरोग दिया गया। गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द जाहिर करने का पुराना स्क्रिप्ट सामने आया। कश्मीरी शहरियों का कहना है कि भारतीय फोर्सेज सरेआम शहरियों को दहशतगर्द बनाकर कत्ल करती हैं। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शंदा बाप मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। टीजर जारी। दुश्मन मार्का हक की जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी ना भुला सका। अफगान हैकर्स ने भारतीय चैनल वन इंडिया हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद अफगान परचम की नुमाइश। हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान नामी ग्रुप ने कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी नाअहली की दास्तान है। रेड लाइन मंसूबा 103 अरब रुपए तक पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख पर तारीख आ रही है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही। K4 ताहाल नहीं बन सका। कराची वालों के इजाफी पानी न जाने कब मिलेगा। जमात इस्लामी की अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ अदालत से रुजू का ऐलान। कराची की तरक्की के मंसूबे पीपल्स पार्टी की अहलियत और काम का मुंहबोलता सबूत हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा मनफी सियासत की। उनके पास अवामी फलाह का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी करप्शन का नहीं बल्कि अवामी खिदमत और तरक्की का शाहकार है। हाफिज नईम अपनी सियासत चमकाने के लिए बिलावल भुट्टो का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। सीज फायर के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाई हमला। लेबनान सहाफी अमल खलील समेत 4 अफराद शहीद। एक और सहाफी ज़ैनब शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फौज की रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफी अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमला जंगी जुर्म करार दिया। अमेरिका के शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी सफारतखाने ने मरास्ते में कहा कि लेबनान में सिक्योरिटी सूरत हाल पेचीदा है। हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।